चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रुद्राभिषेक करने के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, शिव का पूजन करने का सबसे मुख्य तरीका रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव की पूजन अर्चन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि हम शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसे समय में दोस्तों हमें शिव की उपस्थिति देखना होता है और हम अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग मनोकामना हेतु रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के द्वारा किया जाता है और इनके साथ में अलग अलग वस्तुओं को अर्पित किया जाता है अलग अलग मनोकामना प्राप्ति हेतु। और ऐसे समय में हमें शिव की उपस्थिति देखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा शिव अवघड़दानी है और वो शमशान में ध्यान लगाते हैं, ऐसे समय में हमें शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। और कुछ समय देवताओं के साथ उनकी सभा में रहते हैं, उस समय भी हमें शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। और जब शिव भोजन करते हैं, कभी कभी नटराज क्रीड़ा में भी व्यस्त रहते हैं, जब तांडव करते हैं तब पर भी आपको शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में यदि आप शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो वो मंगलकारी नहीं होता है। इसलिए शिव की उपस्थिति जानना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले हम जानते हैं कि किन वस्तुओं से हम किस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं और हम उन तिथियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि आप किन तिथियों में रुद्राभिषेक कर सकते हैं और किन तिथियों में आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने वाली बातें हैं, वरना आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। संतान प्राप्ति में यदि बाधा आ रही है, यानी कि कोई आपको फिजिकल परेशानी है, आप डॉक्टर की सलाह लेते हुए आप शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें शक्कर मिला के करेंगे। आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। यदि हम गाय के दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना आरोग्य की प्राप्ति दिलाता है। जैसे आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करके आप थक गए हैं और आपकी दवाइयाँ बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हैं, ऐसी दशा में आप शहद में जल मिला के शिव का रुद्राभिषेक कराएंगे, आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके पुत्र वंश नहीं हो रहा है, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, किसी कारणवश आपके पुत्र होते हैं और उन्हें कोई बीमारी लग जाती है या और भी अकारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में यदि आप शुद्ध घी की धारा से रुद्राभिषेक कराएंगे, आपका वंश वृद्धि होने में आशीर्वाद मिलेगा और महादेव की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप भस्म से अभिषेक कराते हैं, दोस्तों मंदिरों में आपने देखा होगा, जैसे कि उज्जैन महाकाल में हमेशा भस्म की आरती होती है, भस्म से श्रृंगार होता है, उसी तरीके से भस्म से अभिषेक भी किया जाता है, जिससे हमें मोक्ष और मुक्ति मिलती है। यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो भस्म से भी अभिषेक कराने का विधान बताया गया है। शुद्ध जल से भी सभी मनोकामनाओं के लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं। यह जल पवित्र नदियों का होना चाहिए, गंगा, यमुना, संगम आदि नदियों का कोई भी जल हो, आप उनसे भी शिव का अभिषेक करा सकते हैं।
ये थी जानकारी कि हम किन किन वस्तुओं का कब कब इस्तेमाल करें रुद्राभिषेक कराने के लिए। और अब हम जानते हैं कि हमें कहाँ पे रुद्राभिषेक कराना ज़्यादा शुभ होगा। मंदिर में घर की अपेक्षा ज़्यादा ही शुभकारी होता है रुद्राभिषेक कराना। मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा अलग तरीके से की जाती है, इसलिए यदि आप मंदिर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका आपका 10 गुना फल अधिक मिलेगा। यदि आप किसी सरोवर के तट पे कराते हैं, किसी पवित्र नदियों के तट पे कराते हैं, उससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। मंदिर से 8 गुना अधिक फल सरोवर के तट पर आपको रुद्राभिषेक करने का मिलता है। यदि आप साधारण तरीके से कराना चाहते हैं, आप घर पे भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पे, यानी कि जो मिट्टी से बना के तुरंत शिवलिंग बनाया जाता है, किसी पवित्र नदियों से मिट्टी लाते हैं और उससे एक शिवलिंग तैयार किया जाता है, उसके ऊपर रुद्राभिषेक किया। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्तुओं से मनोकामना हेतु रुद्राभिषेक कर सकते हैं। खास दिनों पर हमें तिथियों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमें कब कराना है, कब नहीं कराना चाहिए। जैसे कि शिवरात्रि पर, प्रदोष पर, सावन के सोमवार पर या फिर किसी सिद्ध पीठ पर या ज्योतिर्लिंग पर, इन स्थानों पर आप कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इसमें तिथियों का विचार करना आवश्यक नहीं होता है। यदि आप निष्काम भावना से, आपकी कोई खास मनोकामना नहीं है, आप शिव का रुद्राभिषेक करा सकते हैं। जानेंगे कि हमें कब कब किन तिथियों पर रुद्राभिषेक कराना हमारे लिए शुभकारी होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिव भगवान माँ गौरी के साथ कब कब होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। इस तरह से मिलाकर 1 महीने का ये अवधि होती है। ऐसे में शिव भगवान कब कब माँ गौरी के साथ होते हैं वो हम जानेंगे। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि और नवमी तिथि को शिव भगवान माँ गौरी के साथ विराजमान रहते हैं और उसी क्रम में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को भी माँ गौरी के साथ विराजमान रहते हैं। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को और त्रयोदशी तिथि को, कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को नंदी की सवारी करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथि को कैलाश पर विराजमान रहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी, पंचमी और द्वादशी तिथि को भी कैलाश पर विराजमान रहते हैं। तो इन तिथियों पर यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी होता है। शमशान में कब रहते हैं? ध्यान मग्न औघड़दानी का स्वरूप बताया जाता है। ऐसे समय में भोलेनाथ शमशान में रहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में हम जानेंगे प्रतिपदा तिथि, अष्टमी तिथि और पूर्णिमा तिथि को शमशान में रहते हैं और कृष्ण पक्ष में सप्तमी और चतुर्थी तिथि को शमशान में रहते हैं। नटराज क्रीड़ा में कब रहते हैं? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तिथि, कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि, इन दिनों में नटराज क्रीड़ा में रहते हैं। देवताओं की सभा में कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि को देवताओं की सभा में शिव जी विराजमान रहते हैं। शिव के भोजन का समय कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को होता है। तो इन दिनों में आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए शुभकारी नहीं होता है।